करना है उसको मजीद हमने एक्सटेंड किया है। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से आप फैमिलियर हो चुके हैं। जब किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग रोटेशनल एक्सिस हो तो देन दैट रोटेशनल एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट रोटेटिंग बॉडी। ये टेलर की बुक में चैप्टर नंबर 10 का आर्टिकल नंबर 4 है। इन जनरल, लेकिन जनरली क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी स्पिनिंग अबाउट अपवर्ड और is not in the same direction as the axis of rotation। यानी इसका मतलब क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम और जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते। यानी एंगुलर मोमेंटम जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर रोटेशन के अलॉन्ग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर रोटेशन के अलॉन्ग होती है। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर रोटेशन के अलॉन्ग होती है। जब एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है तो देन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होता। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में हो तो फिर वो क्या कहलाता है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दोनों क्या है, ये हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में हो तो हमारे पास हमारे इस टॉपिक में देखें कि हमारे पास दो जो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं डायरेक्शन में, वो कौन कौन से हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो इस तरह ए और बी पैरेलल के रिलेशन है। इसी तरह फिर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, L will be equal to lambda omega। L will be equal to lambda omega। ये हमारी बुक की रिलेशन है 10.65। इन इक्वेशन नंबर ये जो कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान, एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये उस वक्त रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या होंगी, इन सेम डायरेक्शन होंगी, यानी अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे। यहाँ लैम्डा हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। यानी यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ओमेगा क्या है, अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो फिर एल के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये लास्ट टॉपिक में हम कर चुके हैं। ये रिलेशन नंबर 10.31 में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ओमेगा अलॉन्ग जेड एक्सिस हो तो फिर एंगुलर मोमेंटम के जो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, एल विल बी इक्वल टू आयोटा एक्स जी ओमेगा, एंड जो वाई कंपोनेंट क्या होगा, आयोटा वाई जी ओमेगा, और जो जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम को क्या होगा, आयोटा जेड जेड ओमेगा। यहाँ पे आयोटा एक्स जी और आयोटा वाई जी दोनों क्या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हैं, और आयोटा जी जी है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन ओमेगा इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। सिंस हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या है, ओमेगा के पैरेलल है। यहाँ पे एक बात याद रखें, यानी हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जेड के अलॉन्ग करेगा, उसका एक कंपोनेंट नहीं है, इसके फिर बाकी दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, वो जीरो होंगे। जब एंगुलर मोमेंटम हमारा जेड के अलॉन्ग होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ वही कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हमारे पास फिर एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, एंड जो जी कंपोनेंट है वो यहाँ पे आएगा, एंड दिस विल इक्वल टू आयोटा जी जी ओमेगा। अब इस रिलेशन को, यानी एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास ये जो रिलेशन अभी आ चुका है, इसको अगर हम रिलेशन नंबर 10.65 से कंपेयर करें या एल की वैल्यू वहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन इक्वेशन नंबर 10.65 वो रिलेशन क्या बन जाएगा, ये आउटर जी जी ओमेगा वहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन है ये आउटर जी जी ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा, तो आउटर जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी लैम्डा। यानी आउटर जी क्या है, ये लैम्डा है। तो फिर लैम्डा जो हमारे पास रियल नंबर था दैट इज द बॉडीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आउटर जी जी क्या है, आउटर जेड जो है वो क्या है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे इस रिलेशन को रिलेशन नंबर 10.65 से, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी। इस तरह हम इसे समराइज कर सकते हैं जो अभी तक हमने डिस्कशन की है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज along the principal axis, सर स्क्रीन क्लियर नहीं नजर, L will be equal to lambda omega। यहाँ पे देखिए लफ्ज हमने प्रिंसिपल एक्सिस यूज कर लिया, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम यूज नहीं किया।
क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तब जब एंगुलर मोमेंटम क्या है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उनकी तभी ये टर्म हमने यूज किया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ओमेगा या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है तो देन एल इक्वल टू लैम्डा ओमेगा, ये रिलेशन नंबर 10.65 है। यहाँ पे लैम्डा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये अभी हम ऊपर जो इसके 10.65 के बाद ये रिलेशन डेवलप किया कि एल विल बी इक्वल टू आई सी ओमेगा, यानी लैम्डा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ये है कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस ये लास्ट टॉपिक हमने किया था उसमें रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस, और वहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट फाइंड की, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स है वहाँ पे। अब अगर एग्जांपल्स अगर आपने सॉल्व किया तो वहाँ से आपके पास एक रिलेशन आया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर जो है हमारे पास जब प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट कर रहे हो तो हमारे पास मोमेंट इनर्शिया टेंसर की हमारे पास रिलेशन क्या आता है, हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1। इसमें जो तमाम डायगोनल के मैट्रिक्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, क्योंकि बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी एक्स वाई जी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैम्डा 1 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्स एक्सिस है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वाई एक्सिस के लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर जी एक्सिस। और डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स आएंगे इसमें हमारे पास जीरो आ जाएंगे। ये रिलेशन नंबर 10.6 जो 10.66 है ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं एक्स वाई जी, उनके लिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर ये करेंगे प्रिंसिपल मोमेंट्स। दीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर नोन एज प्रिंसिपल मोमेंट्स। लेकिन उस वक्त होगा जब हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं इस डायगोनल मैट्रिक्स के, वो तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, वो जीरो होंगे। तो ये जो हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फिर क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल मोमेंट्स कहलाएंगे। और ये प्रिंसिपल मोमेंट्स जो हैं ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं उनको करस्पॉन्ड करेंगे एक्स वाई जी। लास्ट आर्टिकल की एक एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 10.3। वहाँ पे हमने इसमें एग्जांपल अगर वो आपने सॉल्व की हुई है तो वहाँ पे एक बॉडी की जो रोटेशनल है उसकी जो रोटेशन है सिमेट्री अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस था रोटेशनल एक्सिस था ओ से पास थ्रू रहा है। ये एक आपकी इसमें कोनिक बॉडी है। तो उसमें जो हमारे पास था कि जो बाकी दो एक्सिस हैं वाई एक्स और वाई वो सिमेट्री एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग z एक्सिस है, उस एग्जांपल में एग्जांपल 10.3 में z एक्सिस के अलॉन्ग है, तो बाकी दोनों जो स्प्लिट एक्सिस x y z उस पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमारे पास जो इनर्शिया टेंसर है विद रिस्पेक्ट टू दीस एक्सिस वो क्या होंगे, डायगोनल के अलॉन्ग। जिस तरह हमने भी देखा रिलेशन नंबर 10.6 इसमें कि हमारे पास जो इनर्शिया टेंसर में जो हमारे पास मोमेंट इनर्शिया होते हैं वो हमारे पास कहते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स के अलॉन्ग है, डायगोनल के अलॉन्ग है तमाम एक्सिस के लिए x y और z को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि if a body has two perpendicular planes of reflectionsivity through O, ये एग्जांपल 10.2 है, ये क्यूबिक बॉडी की एग्जांपल दी गई है। जिन्होंने सॉल्व नहीं की वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहाँ पे हमारे पास जो दो प्लेन्स हैं perpendicular to reflectionsivity which is passing through O, then three perpendicular axes defined by two planes and origin O और प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर, जो दोनों प्लेन्स के लिए जो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई और जी होंगे ना, वो प्रिंसिपल और जो ओरिजिन में से पास थ्रू हो रहा है जी एक्सिस, ये तीनों फिर मिलकर क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएंगे। तो बेसिकली ये कि जब हमारा जो भी एक्सिस एंगुलर मोमेंटम जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होगा तो वो एक्सिस हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। प्रिंसिपल एक्सिस हैव इवॉल्व बॉडीज विद स्पेशल सिमेट्रीज, हमारे पास बॉडीज के लिए स्पेशल सिमेट्री, जिसमें हमारे पास जो रोटेशन है ऑब्जेक्ट की उसमें जो उसकी रोटेशनल की एक्सिस के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस की रेजिस्टेंस है वो बेसिकली बॉडी की सिमेट्री से ही कनेक्टेड है, क्योंकि अगर उसी एक्सिस के अराउंड उसकी रोटेशनल मोशन है देन दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह समराइज कर सकते हैं कि एनी रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी पॉइंट हैज थ्री प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई बॉडी जो है किसी पॉइंट के अराउंड जब रोटेट करेगी तो उसके तीन प्रिंसिपल एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस।
So existence of principal axis for any rigid body at any point there are three perpendicular axes. इस तरह हम लेने का एक्सप्रेस आपस में क्या है perpendicular है and these all axes pass through origin O. That is there are three perpendicular axes passing through with respect to which the inertia tensor is diagonal. इस तरह हम रिलेशन जितना 0.66 में लास्ट स्लाइड में किया कि inertia tensor हमारा क्या होता है वो diagonal होता है, diagonal मैट्रिक्स में आता है क्योंकि उसके diagonal non diagonal एलिमेंट्स तमाम जो होते हैं जीरो होते हैं with the property that when angular velocity points along any one of these axes. यहाँ पे बढ़िया बात है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी हमारी एंगुलर वेलोसिटी जो है इनमें किसी एक एक्सिस के पैरेलल होगी, एक एक्सिस के अलावा होगी और उसी एक्सिस के अलावा क्या होगा एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम इस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एक एक्सिस के अलावा जब होंगे तभी वो एक्सिस क्या कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस होगा और वह तीनों में से एक हो सकता है एक्स वाई जी में से। जब भी पार्टी हमारी किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही होगी तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो है उस तरह एग्जिस्ट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, फाइंडिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके लिए हम यूज करेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशंस। इस तरह के आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे उनके लिए हम आइगन वैल्यू इक्वेशन को यूज करेंगे और आइगन वैल्यू इक्वेशन की हेल्प से हम प्रिंसिपल एक्सिस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इस बुक का टॉपिक नंबर 10.5 है। पहले की बुक में से सिलसिले का है जो हमें बाकी पहले 4 टॉपिक से भी डिस्कस किए। तो प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड कैसे करना है, तो फाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ रिजिड बॉडी दैट इज रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट O, यानी कोई भी पॉइंट ले रहे, फॉर एग्जांपल दैट रोटेटिंग पॉइंट इज taken at origin. Now suppose that using some given set of axes, हमारे पास कोई भी given set of axes है उसको यूज करते हैं तो हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं inertia tensor for that rotating body. And if inertia tensor is diagonal, अगर inertia tensor क्या हो diagonal है, diagonal means जो एलिमेंट्स हैं तो वो क्या नॉन जीरो है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है जीरो है। तो हमारे पास इस तरह अगर inertia tensor हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है तो फिर हमारे पास रिलेशन होगा जो हम रिलेशन फाइंड किए हैं इसके एंगुलर मोमेंटम के लिए L इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा, और एक हमने किया था L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई बेसिकली क्या है inertia tensor, देन L इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा और आई ओमेगा, ये दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या डेवलप होगा, रिलेशन हमारे पास आ जाएगा आई ओमेगा विल बी इक्वल टू लैम्डा ओमेगा, आई ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा। यहाँ पे लैम्डा कोई भी नंबर है तो यहाँ पे आप बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में रख सकते हैं कि आई हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है inertia tensor के लिए, inertia के लिए, मोमेंट ऑफ inertia के लिए टेंसर है, और मोमेंट ऑफ inertia का जब वो एक्स वो प्रिंसिपल एक्सिस के नाम है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जब नॉन जीरो बाकी क्या है जीरो है, तो हमारे पास आई क्या है मैट्रिक्स इनटू ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मैट्रिक्स इनटू वेक्टर, वेक्टर यहाँ पे क्या ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट साइड पे लैम्डा जाएगी सम रियल नंबर है, और ओमेगा फिर क्या है सेम वेक्टर, यानी जो लेफ्ट पे वेक्टर है राइट पे वही सेम वेक्टर है। ये आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया होगा कि अगर हम इसी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इस तरह वहाँ पर स्टडी किया उससे कंपेयर करें तो आई ये हमारे पास जो inertia tensor है ये हमारे पास ऑपरेटर है जो वेक्टर पे ऑपरेट हो रहा है, और हमें जो गिव दे रहा है वो हमारे पास एक रियल नंबर है लैम्डा इनटू सेम वेक्टर, यानी जब ये inertia tensor ऑपरेट होता है किसी भी वेक्टर पर तो हमें वही वेक्टर मिलता है मल्टीप्लाइड बाय सम रियल नंबर, तो ये रियल नंबर क्या कहलाता है आइगन वैल्यू, और ये कंप्लीट रिलेशन जो 10.6 में ये क्या कहलाता है आइगन वैल्यू इक्वेशन, और जिसमें वेक्टर यूज हो रहा है जिसपे ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ये बड़ी फेमिलियर रिलेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में भी, और यहाँ पे हम इसे यूज करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करने के लिए। आउटर ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा, यहाँ पे आउटर मैट्रिक्स है जो ऑपरेटर है, ओमेगा क्या हमारे पास आइगन वेक्टर है, और लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू ऑफ व्हेन दिस ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन वेक्टर ओमेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे क्या होंगे, द फर्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, जब हम लास्ट में आइगन वैल्यू इक्वेशन किए इसको हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू यूनिटी मैट्रिक्स इनटू ओमेगा, किसी भी मैट्रिक्स किसी भी वेक्टर के लिए किसी भी वेक्टर को जब हम यूनिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेम वेक्टर रहेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू यूनिटी मैट्रिक्स 1 into ओमेगा।
अब ओमेगा की ये वैल्यू, ये लास्ट राइट की रिलेशन नंबर 10.69 अगर जब इसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, ये रिलेशन नंबर 10.69, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू 1 ओमेगा पुट करें राइट साइड में, तो हमारे पास जो बचेगा रिलेशन, जो नया रिलेशन डेवलप होगा वो हमारे 10.2 में देखिए आप, ये हमारे पास आयोटा ओमेगा विल बी इक्वल टू लैम्डा आयोटा लैम्डा 1 ओमेगा, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम राइट साइड पे 1 ओमेगा। 1 क्या है, ये 1 बेसिकली यूनिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है यूनिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास रिलेशन क्या बचेगा 10.69, वो क्या आ जाएगा आई माइनस लैम्डा 1 इनटू ओमेगा इज इक्वल टू 0, यानी 10.69 में जब हम ओमेगा की वैल्यू राइट साइड पे यूनिटी मैट्रिक्स ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, आई माइनस लैम्डा 1 इनटू ओमेगा विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक इक्वेशन बनी है। ये मैथमेटिक बेसिकली हमारे पास जो आइगन वैल्यू इक्वेशन थी 10.69, उसी को हमने इस रिलेशन में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये अगर आई माइनस लैम्डा 1, ये लैम्डा यूनिटी मैट्रिक्स, इसे अगर हम ए पुट कर दें तो ये मैट्रिक्स, ये रिलेशन नंबर 10.70 है, ये क्या इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, ए ओमेगा इज इक्वल टू 0, ए ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब ए में देखिए आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, ये आपको पता है 3/3 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, माइनस लैम्डा तो रियल नंबर है, जो ये यूनिटी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3/3, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह इनका जो डिफरेंस है जो कि हमारे पास क्या आ रहा है ए आ रहा है, उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3/3 होगा उसका, यानी ये ए भी क्या है, ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स। और ओमेगा यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर है, उसका ऑर्डर क्या है 3/1, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी। इस तरह जो हमारे पास 10.70 से मैट्रिक्स आई है ए ओमेगा इज इक्वल टू 0, दिस इज रियली 3 simultaneous equations for 3 numbers ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी। इस तरह ये 10.70 बेसिकली ये 3 इक्वेशंस हैं ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी की करस्पॉन्डिंग। सो this well-known property of equations that have a non-zero solutions if and only if, इस तरह की कोई भी इक्वेशंस जो हैं वो उनका नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब इस जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा, डिटरमिनेंट ए और ए की वैल्यू क्या आई माइनस लैम्डा ई प्लस विल बी इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये क्या कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब डिटरमिनेंट जब 0 होगा तो फिर ही नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, तभी इसका, क्योंकि ओमेगा देखिए ना रिलेशन नंबर 10.70, ये रिलेशन राइट साइड पे क्या है 0, राइट साइड पे 0 तभी आएगा जब लेफ्ट साइड की दोनों जो टर्म्स हैं या तो पहली टर्म 0 हो या दूसरी टर्म 0 हो या दोनों 0 हो, लेकिन दूसरी टर्म तो 0 नहीं हो सकती, ओमेगा तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होगी अगर 0 हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बॉडी है रोटेट ही नहीं कर रही, ओमेगा तो लाजमी नॉन 0 होगा, इसलिए बाकी जिसके साथ है वो क्या होगा आयोटा माइनस लैम्डा 1, दिस विल बी 0, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा तभी हमें हमारी जो बॉडी है वो रोटेटिंग कंडीशन में होगी। और ये इक्वेशन क्या कराती है, रिलेशन नंबर 10.7 माने ये कराती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करते हुए इसमें हमारे पास जो अननोन लैम्डा है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसे यूज कर सकते हैं फर्दर हमारी जो इसमें कैलकुलेशन है उसके लिए एंगुलर उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं फिर मजीद। Therefore, the equation is a cubic equation for eigenvalue lambda and will in general have 3 solutions, lambda 1, lambda 2, lambda 3। क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास रिलेशन है ये 10.72 जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये 3/3 ऑर्डर की है, यानी 3/3 की ऑर्डर के इसमें जो लैम्डा की वैल्यू फिर आएंगे हमारे पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से हमें 3 वैल्यूज मिलेगी लैम्डा की, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, और ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो तीनों जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हैं उनके अलांग उनके लिए होंगी, और ये तीनों को क्या कहेंगे प्रिंसिपल मोमेंट्स फॉर 3 प्रिंसिपल एक्सिस। और फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा यानी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 हर वैल्यू के लिए जो इक्वेशन 10.70 है उससे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें किस वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा की मिल जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू हम 10.71 से फाइंड कर लेंगे तो उस लैम्डा की वैल्यू को हम
रिलेशन नंबर 10.70 में यूज करेंगे तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा की मिल जाएगी वैल्यू। whose direction in omega की जो डायरेक्शन है that will tell us the direction of one of the principal axis of the rigid body under concentration। हमारे पास ओमेगा क्योंकि एक ही एक्सिस के अलावा होगा तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा की वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा और उसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी। जब हमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है।